दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा फ्रांसीसी क्रांति का 2 नंबर। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। 1789 में ये जो नए कर आए थे उसके कारण जो है करों में विवाद और लोगों में करों की वसूली। पहले क्या होता था आपको समझना है कि पहले के जो लोग थे, पहले का जो शासन था उसमें एक व्यक्ति यदि कोई राजा को मार दिया, उसको खत्म कर दिया, तो उसको विजेता मान करके दूसरे को विजेता, जैसे कुश्ती होती है ना, तो एक कोई जीतेगा या एक हारेगा, तो वैसे जो है ये पहले जब राजा की गद्दी में दूसरा व्यक्ति कब बैठता था, जब सेनाओं से लड़ मार के और सभी को परास्त करते हुए जब राजा को मार देता था, तब जो है ये वो सम्राट बन जाता था। जैसे तुम 8वीं कक्षा में भी पढ़े होगे, विक्रमादित्य के बारे में पढ़े हो, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े हो, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय है और चंद्रगुप्त तृतीय अशोक सम्राट, है ना। तो ये प्रक्रिया होती थी कि जब कोई से उसके राज्य में धावा बोल के लड़के लड़ाई करके क्रांति करके और उसके राज्य को अपने अधिकार में ले लिए और राजा को गुलाम बना लिए। राजा को गुलाम यदि कोई बना रहा है तो भी इसका मतलब है कि वह गुलाम बना लिया, बंदी बना लिया, तो भी उस राज्य का शासन अधिकारी हो जाता था, उत्तराधिकारी या राजा बन जाता था वहाँ का। तो वैसे ही ये अपने फ्रांस देश की क्रांति की, वैसे तो फ्रांस के बारे में अपने को इतने ज़्यादा जानकारी नहीं देना चाहिए, लेकिन शिक्षा में हम विदेश के भी बारे में यदि जानकारी ले रहे हैं तो वो अच्छी बात है कि दूसरे देश में ऐसा था, हमारे देश में ऐसा था, दूसरे देश का शासन काल ऐसा था, हमारा शासन काल ऐसा था, तो एक जानकारी मिल जाती है इससे। तो इस 20 जून को प्रतिनिधि, अब इसमें क्या है, अभी भी जैसे वो है विधायक हैं, सांसद हैं, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वैसे भी ऐसे मंत्री थे। जैसे अकबर था, अकबर का जो मंत्री था वो कौन था, बीरबल। तो अकबर जैसा आदेश करता था तो वो मंत्री अपने उसके जो सैनिक थे और सेवक थे उनसे वो काम कराता था। वो उसी तरह से ये एक स्टोरी है, कहानी है, इसी से परीक्षाओं में प्रश्न भी आ जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं कि फ्रांस का राजा बनता था तो उसमें जो है मर्डर कर देता था। जब कोई राजा का तो उसकी गद्दी में वो बैठ जाता था, कौन, जो मर्डर किया। तो 1789 में जेनराल का आह्वान हुआ। ये अंग्रेज थे, जेनराल उलपटांग नाम थे जो अंग्रेजों के सब। तो अभी भी है उलपटांग नाम। अपनी भारतीय संस्कृति में जो है हम लोग सबसे पुरानी संस्कृति भारतीय संस्कृति है इतिहास में। और ये भारत जो है विश्वगुरु पहले था, आज भी है। अब फ्रांस गणराज्य बनता है, किसको, सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है, राजा की सिराई को उड़ा दिए और राजा बन गए नेपोलियन। तो ये इसमें कहानी दिया हुआ है, एक चित्र भी दिया हुआ है, ये जो है पूरा 2 दिया है, एक क्रांति दिया है। तो ये इसको देख लेंगे आप, है ना, पढ़ लेंगे। जब एक दो बार पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएगा अपने आप। अब इसमें जो है 1789 में लड़ाई हुआ, आंदोलन हुआ,
खेती में अब गरीबी आ गई, पहले सिंचाई के साधन नहीं थे, सूखा रहता था, सूखा पड़ जाता था तो खेती कहाँ से होगी, मानसून के ऊपर निर्भर रहते थे। धीरे धीरे पूरे देश, अभी क्या है, बहुत से देश अभी भी पिछड़े हैं, हम भी विकासशील में आते हैं, मतलब विकास विकसित देश की श्रेणी में अभी भी भारत नहीं आता है, अभी भी हम दूसरे देशों से पीछे हैं। लेकिन हम यदि सीखें और सीखने का प्रयास करें तो धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ सकते हैं। 2.1 में देखिए, फ्रांस संवैधानिक गणराज्य बन गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप कर दिया। कहाँ का? फ्रांस का असेंबली सभा जो मेन रहते हैं, उसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित कर दिया। 8वीं 6वीं में पढ़े हो ना, और 8वीं में, ये 9वीं में भी ले दिया है। संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी, चित्र 7 में दिखाया गया है, इसको आपको देखना है, पढ़ना है। देखो, आप पढ़ाई करते हो, जब तक पुरानी ज्ञान को नए कक्षा में नहीं लाएंगे तब तक आपके दिमाग में समझ में नहीं आएगा। इसलिए पुरानी चीज़ों को हम थोड़ी याद रखें, पढ़ें और नई चीज़ को उसमें स्मरण करें, तो हम बिना याद किए लिख सकते हैं परीक्षा में। अब कई क्या करते हैं, याद करते रहते हैं, तोता रटन। हमने याद करके यदि 80% लेके आ गए तो भी उससे कोई मतलब आपका नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? इसलिए नहीं होना है क्योंकि आपने याद करके लाया है। लेकिन जो समझ के 50% भी ले आया है वो 90% लाने वाले से ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसमें उसके मानसिक विकास हुआ है, क्योंकि वो समझ के पढ़ा है कि ये चीज़ कहाँ पर है। अब तो देखिए, कोई पेड़ है या कोई फल है, वो फल कहाँ होता है, जो हमारे यहाँ नहीं होता वो फल कहीं और होता है। लेकिन हम यदि किताब में पढ़ लेंगे तो हमको ये जानकारी नहीं होगा कि वो फल कहाँ से आता है, कहाँ होता है। लेकिन जो प्रैक्टिकली किया है, देख के आया है कि इसके वन यहाँ पाए जाते हैं, इसका फल यहाँ होता है। जैसे अपने अभी मध्य प्रदेश, भारत की बात कर रहा हूँ, तो मध्य प्रदेश में सेब फल नहीं होता। सेब फल कहाँ से आता है? कश्मीर, जम्मू कश्मीर से। तो जो बाहर से आता है वो जो है उसका ज्ञान कब होगा? जब वो घूम के आ जाएगा, उसकी जानकारी हो जाएगा कि हमारे यहाँ नहीं होता। आइए भैया, ये कह रहा हूँ इसका अच्छा। अब ये चित्र में आप देख लेंगे तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका 3 भागों में राज्य के कार्य को बांट देते हैं। अब उसमें न्यायाधीश, न्यायपालिका में न्यायाधीश होता है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, जज है, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। उस तरह से वो न्यायाधीश बैठते हैं उसमें, जो न्याय करते हैं केस का, लड़ाई का, झगड़े का। कार्यपालिका है, कार्यपालिका जैसे साफ सफाई व्यवस्था, रोड, ये चीज़ें कार्यपालिका के अंतर्गत आती हैं। विधायिका में आएगा नियंत्रण, जैसे विधायक, नेशनल असेंबली है, निर्वाचन है, चुनाव है, ये चीज़ आते हैं। तो सक्रिय नागरिक मताधिकार होते हैं, अधिकार और ये जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है, ये है वो है, जो अलग अलग जानकारियाँ, कितने वर्ष आयु होना चाहिए चुनाव में वोट डालने के लिए, ये चीज़ें इसको आप पढ़ लेंगे तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, पिछले कक्षा में पढ़ा ही चुके हैं। क्रांतिकारी पत्रकार, पत्रकार तो यहाँ भी होते, पत्रकार जो सही समाचार दे, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र आदि स्वतंत्र पैदा होते ही स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। बिल्कुल सही है, अपने यहाँ भी ऐसा है। ये भी इसको पढ़ लेंगे, इसको कोई समझने की चीज़
ये राजनीतिक प्रतीकों को मायने, अब राजनीतिक प्रतीक है जैसे कोई झंडा छाप है, झाड़ू छाप है, आपकी सरकार अभी भारत में है, और कमल का फूल है किसका, बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का क्या है, पंजा छाप, ये पंजा में वोट डालो, ये कांग्रेस। अब जो चिन्ह चुनाव के लिए बनते हैं, कोई हंसिया है, टंगिया है, कुल्हाड़ी है, कोई भी चिन्ह दे देते हैं, वो चुनाव के चिन्ह होते हैं, उसमें अपने को वोट डाल देते हैं। आगे चलते हैं। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। तो ये पहले का जो शासन था वो मारो पीटो राज करो आंदोलन, किसी को भी मार के और राज करने के शासन जो था वो अंग्रेजों के समय पुराना समय था, है ना। अब धीरे धीरे बदलते जा रहा है। 3.1 में देखिए आतंक राज, अब ये ज़्यादा और भी खतरा हो गया तो आतंक राज आ गया, कोई नियम का पालन नहीं कर रहा है, कानून का पालन नहीं कर रहा है, तो वो आतंक राज के अंतर्गत आ जाता है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के लिए क्रांति कैसे हुई, इसका जो है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो 3.1 आतंक राज है और 3.2 है डायरेक्टली शासित फ्रांस, इसको भी पढ़ लेंगे। ये भी ऐसे ही यहाँ चित्रित जनसमूह है, क्रांतिकारी के बारे में दिया, पूरा क्रांति से संबंधित दिया हुआ है।